हाय दोस्तों, मैं हूं पवन कुमार और आज हम बात करेंगे कि इंडियन करेंसी के जो 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए हैं उनके बारे में। तो दोस्तों, जब से न्यूज़ आई है कि 500 और 1000 के नोट बैन कर दिए गए हैं, तब से सब लोग इसी की चर्चा कर रहे हैं कि 500 और 1000 के नोट आखिर क्यों बैन कर दिए गए हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ कि इसके पीछे मेन मोटिव है कि जो इंडिया में काला धन है, जो ब्लैक मनी जो भी है, जितना भी है, उन सबको बाहर निकालना इसका मेन मोटिव है। तो दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि इस 500 और 1000 के नोट बैन करने से काला धन कैसे बाहर आएगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि कैसे बाहर आएगा। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इंडिया में दो तरह के आदमी होते हैं। पहला, जो इनकम टैक्स पे करता है, जो हॉनेस्ट है। और दूसरा, जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है या फिर अपनी इनकम के हिसाब से टैक्स पे नहीं कर रहा है, वो दूसरी श्रेणी में आएगा। और दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स पेयर हैं और लीगल मनी रखते हैं तो आपके लिए बिल्कुल भी घबराने की बात नहीं है। क्योंकि अगर आप लीगल मनी रखते हैं तो उसी के हिसाब से अगर आपके पास कैश है तो आप बैंक में जाके जमा करा सकते हैं। उसके लिए आपको आधार कार्ड और पैन कार्ड की ज़रूरत होगी। आपके पास जितना भी पैसा है आप जमा करा सकते हैं और उसके बाद में आप बैंक से वापस भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन लगाई गई हैं 31 दिसंबर तक, कि वो एक लिमिटेड पैसा ही निकाल पाएगा। जैसे पर डे की लिमिट है 10,000 से 20,000। तो तो दोस्तों, जिसके पास लीगल मनी है वो आराम से जाके बैंक में जमा करा सकता है पैसा, और अपना जो भी पैसा है उसको सिक्योर कर सकता है, जो भी 500 और 1000 के नोट हैं। तो अब बात आती है उनकी जो टैक्स पे नहीं करते हैं और जो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा रखते हैं, तो वो अपने पैसे को कैसे सेव कर पाएंगे। तो वो बिल्कुल भी अपने पैसे को सेव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर वो बैंक के पास जाएंगे एक बहुत बहुत बड़ा अमाउंट लेके, तो बैंक उनसे पूछेगा, एक प्रॉपर रीज़न पूछेगा कि इतने पैसे कहाँ से आए। तो अगर वो एक इलीगल मनी रखता है तो वो एक प्रॉपर रीज़न नहीं दे पाएगा, और प्रॉपर रीज़न ना देने के कारण वो एक काले धन में गिना जाएगा। तो दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप एक टैक्स पेयर हैं और एक लीगल मनी रखते हैं, लेकिन किसी कारणवश या फिर किसी ज़रूरत के लिए आपके पास 2 या 3 लाख या जितने भी हैं आपके पास कैश है, तो आप बिल्कुल मत डरिए कि आपके पास 500 और 1000 के नोट और ये बैन हो गए और ये ख़राब हो जाएंगे। तो ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। तो आप 9 नवंबर 2016 को बैंक और एटीएम बंद रहेंगे, लेकिन उसके बाद आप बैंक में जा सकते हैं 10 नवंबर या 11 नवंबर को, जब भी, और अपना जितना भी पैसा है उस अमाउंट को बैंक में जमा करा सकते हैं और उस जो भी आपका मनी है उसको सिक्योर कर सकते हैं। अब बात आती है जो टैक्स पे नहीं करता है और जिसके पास इलीगल मनी है। तो दोस्तों, आपको भी पता है कि पैन कार्ड पर्सनल अकाउंट नंबर होता है, वो पूरी इंफॉर्मेशन रखता है कि इस ये बंदा कितना इनकम टैक्स पे करता है, क्या करता है। सारी इंफॉर्मेशन बैंक के पास होती है। तो जब वो बंदा जो इनकम टैक्स पे नहीं करता है वो बैंक में पैसे जमा कराएगा, वो एक लिमिट तक ही पैसा जमा करा सकता है। अगर उससे ज़्यादा वो पैसा जमा कराएगा तो उससे ये सवाल पूछा जाएगा कि इतना पैसा कहाँ से आया। अगर वो एक प्रॉपर रीज़न दे पाएगा तो उसका पैसा जमा हो जाएगा। और लेकिन दोस्तों, वो एक लिमिट तक ही पैसा जमा करा पाएगा। अगर वो लिमिट से ज़्यादा पैसा जमा करा रहा है तो आपको भी पता है कि बैंक किस तरह और किस पॉलिसी पे काम करता है। तो बंदा तुरंत पकड़ा जाएगा और उसके पास जो भी, मतलब वो धन है और उसका अकाउंट जो भी है वो हाईलाइट हो जाएगा। तो आप भी समझते हैं कि जित उसके पास अगर और भी मनी होगा तो वो ब्लैक मनी से वाइट मनी नहीं कर पाएगा, और वो जो बचा हुआ पैसा है वो ऐसे ही बेकार हो जाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर के बाद वो पैसा कोई काम नहीं आएगा, क्योंकि वो एक पुराना नोट है और वो सरकार द्वारा मान्यता से रद्द कर दिया गया है, वो नहीं चलेगा। तो दोस्तों, इस तरह
ये सरकार का ये आइडिया काम करेगा और जिसके पास असीमित या फिर काला धन है वो पकड़ा जाएगा, या फिर नहीं पकड़ा जाएगा तो उसका पैसा खराब हो जाएगा, कोई काम का नहीं रहेगा। तो मैं समझता हूँ कि ये जो आइडिया सरकार ने लगाया है वो बहुत ही कारगर साबित होगा, और इससे बहुत ही लोगों को फ़ायदा होगा। और दोस्तों, इस आइडिया पे जो काम कर रहे हैं, जो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आइडिया है, ये वास्तव में रियल में एक नई थिंक है, जो हमारी युवा पीढ़ी के लिए संदेश है कि इस जो आइडिया है इसको अप्लाई करने में उनकी मदद करें और सरकार का साथ दें, ताकि जो काला धन रखते हैं वो बाहर आए और सब में एक समानता आए। सब देश देश में कोई गरीब ना रहे, सब एक समान हो जाए और कोई भी भूखा ना सोए। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को देखने के लिए। और जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।